मैं समर्थन देने ही के लिए जन्म लिया हूँ क्या? मुझको कौन कौन समर्थन करेगा, उनसे पूछो। पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना कर, और लोग तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है, मेरा आदमी सभा जाएगा। समाज के लोग हैं, जो लोग पिछले समाज के लोग हैं, जो लोगों के पैसे कम है, क्या वो गरीब कभी ले सकेंगे? लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। लोगों ने कहा बापू अगर शराब बंद हो जाएगी तो शराब के रेवेन्यू से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। बापू के कितने पवित्र शब्द थे। उसने कहा मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाजत नहीं दे सकता। फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, राज्यसभा के 5 सीटों के चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 16 मार्च को चुनाव होना है और उससे पहले कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर अब सियासत तेज होने लगी है इस बात को लेकर कि आखिर अब आगे 5 सीटों पर किस पार्टी से सांसद जाने वाले हैं। और देखिए, इसको लेकर जब एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सपोर्ट क्यों, हमारे पार्टी से भी जा सकते हैं। देखिए, जो मुस्लिम अक़लियत की बात करेंगे, अल्पसंख्यकों की बात करेंगे, उनको भेजा जाएगा और उनसे समर्थन लिया जा सकता है। देखिए, बड़ा बयान जो है वह सामने आया है एआईएम का। हालांकि पहले पूरे बयानों को सुनिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ, सुनिए भैया, हम लोग वहाँ ये करना है। शराब बंदी के ताल्लुक से स्वतंत्र भारत में उस वक्त मामला आया बापू के पास। महात्मा गांधी से पूछा लोगों ने कि बापू शराब के ताल्लुक से नई सरकार क्या पॉलिसी होगी। बापू का ऐतिहासिक शब्द आपके सामने होना चाहिए। बापू ने कहा कि शराब बंद रहेगी। लोगों ने कहा बापू अगर शराब बंद हो जाएगी तो शराब के रेवेन्यू से बहुत सारे स्कूल और हॉस्पिटल चलते हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। बापू के कितने पवित्र शब्द थे। उसने कहा मेरा बच्चा अनपढ़ रह जाए, मेरे लोग बीमार रह जाए, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने बच्चों को शराब, अपने नौजवानों को शराब पीने की इजाजत नहीं दे सकता। इस पर हमको कायम रहना चाहिए। नीतीश कुमार का हम लोग आलोचक रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जितने काम किए हैं उसमें से एक काम शराबबंदी की हम सराहना करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जी की नीयत तो सही है, लेकिन नीचे का जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इतनी चौपट है कि आज शराबबंदी के बावजूद भी बिहार में घर घर में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। शराब के धंधे में लोग मालामाल हो रहे हैं। पुलिस का संरक्षण पर्याप्त है और कहीं न कहीं राज्य सरकार ने भी उसको ढील दे रखा है। यही वजह है कि शराबबंदी होने के बावजूद भी बिहार में शराबबंदी नहीं है। आगे सरकार समीक्षा क्यों नहीं करना चाहती है? मैं कह रहा हूँ कि ये बात तो कल तक हम लोग बोलते थे, लेकिन अब तो सत्ता पक्ष के लोग बोलने लगे हैं, इसलिए सरकार को इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए। सर, ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर सर आप लोगों ने सवाल खड़े किए। यकीनन है ये सरमायादाराना कैपिटलिज्म का एक रूप है कि साहब छोटे छोटे काम है 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के, तो ये छोटे बेरोजगार जो इंजीनियर हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सके, उन लोगों ने अपना वो बनाया है, लाइसेंस बनाया है, आप उनको काम नहीं दे रहे हैं। आप बड़े बड़े धन्ना सेठों को, अदर स्टेट के लोगों को काम दे रहे हैं, क्लब कर देते हैं सारे टेंडर्स को एक जगह। 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ आपके लोगों की क्षमता है नहीं, नतीजा वे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। उसका दूसरा इम्पैक्ट ये होता है कि 20 जगह जिसका काम होगा, जाहिर है कि उनके पास जो कुछ मशीनरीज हैं वो 20 नहीं है। नतीजा ये हो गया काम में भी डिले हो रहा है। ये कहीं ना कहीं से ये मामला कमीशन खोरी का है और ये सरकारी जो चाकर लोग हैं वो लोग ये काम करा रहे हैं। ये काम बहुत ही गलत है और मैं कह रहा हूँ इसमें जो दलित समाज के लोग हैं, जो लोग पिछले समाज के लोग हैं, जो लोगों के पैसे कम है, क्या वो गरीब कभी ले सकेंगे? वो बेरोजगार जो इंजीनियर तो कहा कि नौकरी हमको नहीं मिली, चलो हम अपने निर्माण के काम में लग जाएंगे, वो कभी कर सकेंगे? ये नहीं कर सकेंगे। ये पॉलिसी लोकतांत्रिक और मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये समाज के गरीबों और कमजोरों को दबाने वाली पॉलिसी है। भी मामला से सबके भी 5 विधायक हैं, क्या किनको समर्थन दीजिएगा? अच्छा, मैं समर्थन देने ही के लिए जन्म लिया हूँ क्या? मुझको कौन कौन समर्थन करेगा, उनसे पूछो। और लोग तो है राज्यसभा में, मेरा कोई नहीं है, मेरा आदमी सभा जाएगा। किनको समर्थन किनसे मांग रहे हैं? एनडीए जो लोग, मैं जाहिर है मैं उन लोगों का, जो लोग इस
फिरकापरस्त सरकार के खिलाफ जो लोग लड़ना चाहते हैं, जो लोग दलितों के हित की रक्षा करना चाहते हैं, और इस वक्त बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिस तरह से समाज के दबे कुचले पिछड़ों की बात उठा रहे हैं, देश के अंदर में कहीं भी सांप्रदायिकता का मामला हो, सबसे पहले प्रहरी के तरफ खड़े होते हैं। उनके बाजू को मजबूत करना चाहिए और MIM का साथ लोगों को देना चाहिए। तो आपने पूरा बयान सुना, किस तरीके से उनका कहना है कि जो अल्पसंख्यक की बात करेगा, जो मुस्लिम की बात करेगा, यानी साफ तौर पर वह राष्ट्रीय जनता दल या फिर जनता दल यूनाइटेड से समर्थन की बात करते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब आगे देखना होगा कि आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए तो इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।